जनकपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ लोग ज्यादातर खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उसी गांव में निर्मल अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। वो लोगों के ही खेतों में काम करता और जो कुछ भी मिलता उसी से गुजर बसर करता। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं काम मिलता भी है या नहीं। अगर गांव में काम नहीं मिला तो कहीं और देखना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ठीक से जाना और कुछ खा भी लेना। भगवान करे तुझे काम मिले और काम के कारण गांव से ज्यादा दूर मत जाना, वरना मैं बेचारी बूढ़ी तुझे कहाँ ढूंढूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और शाम होने तक तो घर वापस ही आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। निर्मल ऐसा कहकर अपने घर से निकल जाता है। वो गांव के ही सेठ जी के पास जाता है और काम पूछता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम निर्मल है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं इस घर के सभी काम करना जानता हूँ, जैसे कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। अगर आपके पास ऐसा कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे जरूर कर दूंगा। अरे वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानता, पर आज मेरे कुछ नौकर नहीं आए हैं। अगर तू उनकी जगह काम कर सकता है तो देख ले। जी सेठ जी, मैं काम कर लूंगा। बस आप मुझे काम बताइए, मैं तो हर तरीके के काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू कर दे काम। अगर मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे काम पर रख लूंगा, वरना भाई तुम अपना काम कहीं और देखो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा काम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं काम बहुत ही अच्छे ढंग से करता हूँ। आप बस मुझे काम बताइए। ठीक है, तो फिर जा, अभी तू जाकर खाना ही बना दे और जब खाना बन जाए तो पूरे घर की सफाई कर देना। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे काम में जरा सी भी कामचोरी पसंद नहीं है। मैंने पिछले कुछ नौकरों को कामचोरी के वजह से ही निकाला है, तो ये बात ध्यान में रहे। इसके बाद निर्मल खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद वो पूरे घर की सफाई में जुट जाता है। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। देखिए, खाना बना लिया और खाने की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इतना ही नहीं, घर की सफाई भी बहुत अच्छा कर रहा है। आप इसे काम पर रख लीजिए। हाँ हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक ही रही हो। काम तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। ठीक है, मैं इसे काम पर रख लेता हूँ। और एक बात पता है तुम्हें, ये तो बहुत ही कम पैसों में मान गया। चलो अच्छा ही है, कम पैसे भी देने पड़ेंगे और इतना अच्छा नौकर भी हमें मिल गया। सेठ बहुत ही चालाक था। वह निर्मल से कम पैसों में ही काम करवाता था। निर्मल भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पहले ही काम नहीं मिल रहा था और जब काम मिला तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वहीं निर्मल घर का सारा काम खत्म करके सेठ और सेठानी के पास जाता है। सेठ जी, सेठानी जी, मैंने अपना पूरा काम खत्म कर दिया। अब आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि मैं कल से काम पर आऊं या नहीं। देखो निर्मल, सेठानी को तुम्हारा काम बहुत ही पसंद आया है, इसीलिए तुम कल से हर रोज मेरे घर काम करने चले आना। जी ठीक है सेठ जी, मैं हर रोज काम पर आ जाऊंगा। सेठ जी, लेकिन अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है और तुम्हें आज ही पैसे चाहिए? तुम्हें क्या हम हर रोज पैसे देंगे? नहीं नहीं सेठानी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो दरअसल मुझे आज ही काम मिला है और मेरे घर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। बस इसी कारण से मैं पैसे मांग रहा था, ताकि मैं घर के लिए राशन का सामान ले सकूं। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे।
पर एक बात सुन लो, हम तुम्हें हर रोज पैसे नहीं देंगे। महीने के आखिर में तुम अपना पैसा लेना, ठीक है? पैसे लेकर निर्मल अपने घर की ओर चल देता है और रास्ते में ही घर का राशन का सामान लेता है और घर की ओर निकल जाता है। थोड़े ही देर में वो घर पहुंचता है जहां उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, आ गया तू। आज काम मिला या नहीं? और ये इतना सारा सामान किसका है? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। अरे माँ, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस तू ये सामान ले। ये सब हमारे घर का राशन का ही सामान है। ले, इसे संभाल के रख दे। तेरे आशीर्वाद से मुझे सेठ जी के यहाँ काम मिला है। अब से मैं हर रोज वहीं जाऊंगा और वहीं मन लगाकर काम करूंगा। क्या सेठ जी के घर? वो तो बहुत ही बड़े आदमी है। देख निर्मल, तू वहाँ काम कर, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, पर एक बात का ध्यान रखना, वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है। माँ, तू ऐसा क्यों कह रही है? वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। देखा नहीं, आज काम का पहला ही दिन था और मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने घर के सामान के लिए पैसे दे दिए। तू बेकार की ही चिंता कर रही है। बस ये सामान ले और जल्दी से जाकर खाना बना दे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। निर्मल अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाता है और फिर दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह निर्मल सेठ के घर काम पर निकल जाता है। रास्ते में ही उसे उसका दोस्त श्यामलाल मिलता है। अरे निर्मल, तू इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कहीं काम ढूंढने तो नहीं जा रहा है? चल, साथ में ही चलते हैं। और बताओ, घर का पर सब ठीक है? और काकी तो ठीक है ना? हाँ श्यामलाल भाई, सब कुछ ठीक है और माँ तो बिल्कुल ही ठीक है। मैं तो वो बड़े सेठ जी है ना, जिनका बड़ा घर है, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। वहीं मुझे काम मिला है। अब तो मुझे काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सेठ जी के यहाँ काम मिला है? तब तुम्हें काम ढूंढने की सही में कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता। सारी बातें होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हर रोज निर्मल सेठ के घर जाता और काम खत्म कर शाम को अपने घर वापस आता। सेठ के घर काम करने से निर्मल की आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन जब वह सेठ के घर पहुंचा, अरे, आज तो सेठ जी का घर क्यों सज रहा है? आज कोई त्योहार है क्या? पर अगर आज कोई त्योहार होता तो माँ तो मुझसे जरूर बताती। एक काम करता हूँ, जाकर सेठानी जी से ही पूछ लेता हूँ। अरे निर्मल, आ गए तुम? चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, आज बहुत काम है। नमस्कार सेठानी जी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। आज कोई त्योहार है क्या? आपका घर इतना क्यों सज रहा है? नहीं नहीं, आज कोई त्योहार नहीं है। आज मेरी और सेठ जी की शादी की सालगिरह है। आज शाम उसी की पार्टी है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और सुनो, मैंने लिस्ट बना दिया है, शाम की पार्टी का खाना तुम ही बनाओगे। जी सेठानी जी, मैं सब कुछ समझ गया। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाऊंगा और आपके सभी मेहमानों को पसंद भी आएगा। वो तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और सेठानी जी, आपको और सेठ जी को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेठानी से बात करके निर्मल शाम की पार्टी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सेठानी के दिए हुए लिस्ट के हिसाब से सभी तरह की खाने की तैयारी करने लगता है। चलो, सुबह से लगा था, अब जाके खाना बना है। सेठानी जी ने जैसा बोला था, सब खाना उसी हिसाब से बनाया है। अब बस सबको खाना पसंद आ जाए। अच्छा, अगर कहीं खाने में कुछ गड़बड़ी हुई तो एक काम करता हूँ, सेठानी जी को थोड़ा सा खाना चखा देता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। निर्मल सभी खाने से थोड़ा थोड़ा लेकर सेठानी के पास जाता है और उन्हें चखाता है। सेठानी को खाना बहुत पसंद आता है।
भाई वाह, मजा आ गया। खाना एकदम रेस्टोरेंट जैसा बना है। निर्मल, ये सब खाना अच्छे से खाने की मेज पे रख दो। तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैं सेठ जी से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। इनाम की बातें सुनकर बाकी के सभी नौकर निर्मल से जलने लगते हैं। वो लोग बस किसी भी तरह निर्मल को काम से निकलवाना चाहते थे। सुबह से शाम हो गई, सारे मेहमान आ गए, पार्टी भी शुरू हो गई। उसी बीच सेठ के ही एक नौकर ने सेठानी के कमरे से उनकी कीमती हार चुरा लेता है और चोरी छुपे जाकर निर्मल के सामान में रख देता है। सेठानी जब तैयार होने के लिए अपना वो कीमती हार ढूंढती है तब उन्हें हार नहीं मिलती और ये बात जाकर वह सेठ जी से कहती है। मेरे कमरे से मेरी सबसे कीमती हार गायब है। मैंने हर जगह ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिला। आप कहीं से भी वो हार मुझे लाके दीजिए। सेठानी के मुंह से ये बात सुनकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो घर के सभी नौकरों को बुलाकर उनसे पूछता है और अपना सामान लाने को बोलता है। सामान की तलाशी जब होती है तब निर्मल के सामान से वह हार निकलता है। अपने सामान से हार निकलता हुआ देख निर्मल चौंक जाता है। ये हार मेरे सामान में कैसे आया? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मुझे नहीं पता ये हार मेरे सामान में कैसे आ गया। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, ईमानदारी से ही अपना काम करता हूँ। मुझे इस हार के बारे में कुछ नहीं पता। भरोसा करे तुम्हारा, मैंने तुम पे तरस खाकर तुम्हें यहाँ काम पर रखा और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अब तो तुम्हें पुलिस ही सुधारेगी। सेठ पुलिस को बुलाकर निर्मल को उनके हवाले कर देता है। पुलिस निर्मल को जेल ले जाकर उसे मारती पीटती है और उसे वहीं बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ निर्मल की बूढ़ी माँ उसकी राह देख रही थी। इतनी रात हो गई है और निर्मल अभी तक नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो घर देर से आए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। अब बस वो सही सलामत घर आए, तभी मुझे शांति मिलेगी। एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए चिंतित हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारा निर्मल बेकसूर होने के बावजूद भी जेल में था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। नौकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे देखो उस बेवकूफ निर्मल को, हार हमने चुराकर उसके सामान में रख दिया और सेठ ने उसे जेल भेज दिया। बड़ा आया इनाम लेने वाला, अब लो इनाम में। बड़ा सेठ जी को अपने तरफ किया था, अब तो सेठ जी खुद उसे कभी वापस अपने घर काम पर नहीं रखेंगे। नौकर की ये सारी बात सेठ और सेठानी सुन लेते हैं। सेठ उन दोनों को पुलिस के पास ले जाता है और निर्मल को जेल से छुड़वाता है। निर्मल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और बहुत बुरा भला कहा। हो सके तो मुझे माफ कर दो और कल से पहले की तरह वापस काम पर भी आना। निर्मल जेल से छुटकर अपने घर जाता है। जहां उसकी माँ उसकी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह अपनी माँ से मिलता है और माँ के पूछने पर सारी बात बताता है और अगली सुबह से वह हर रोज की तरह सेठ के घर काम पर जाने लगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी में ईमानदारी से काम करने वालों को पर मुसीबतें तो आती है, पर वह ज्यादा देर टिक नहीं पाते।